आज है 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हितग्राहियों को हर महीने मिलेगा 300 यूनिट तक फ्री बिजली। भारत शासन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 78,000 तक की अधिकतम सब्सिडी और सस्ते ब्याज पर लोन भी प्रदान किया जाएगा। क्रेडा के जिला प्रभारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मध्य उत्तर भागों में 2 दिनों तक जमकर बरसेंगे बदरा। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश भर में आज 23 से 24 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। लगातार बारिश होने की वजह से कई जगहों के नदी नाले उफान पर हैं। साथ ही छोटे छोटे पुल भी ढह गए। हालांकि ये अभी शुरुआत दौर की बारिश है। आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दबाव का क्षेत्र आंतरिक उड़ीसा और उससे लगे हुए मध्य पूर्वी छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ को अयोध्या तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्र के समक्ष रखा विजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर लगातार योजनाओं को मूर्त रूप देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में व अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। गृह मंत्री विजय शर्मा का बलौदाबाजार में हिंसा मामले पर बड़ा बयान, कहा जल्द होगा पर्दाफाश। बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। बलौदाबाजार की घटना सहित प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने 24 जुलाई को विधानसभा घेराव का ऐलान किया। दूसरी ओर भाजपा सरकार ने भी इस मामले में लगातार कार्रवाई किए जाने की बात कही। जीपीएम में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें, जिले में 27% कम बारिश। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 15 से ज्यादा जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी कर दिया। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। कारण है कि जिले में औसतन 27% कम बारिश है। कम बारिश की वजह से खेतों में सूखापन नजर आने लगा है। जिले में किसानों के लगाए गए धान के थरहा रोपाई के लिए तैयार हैं, लेकिन खेतों में पानी न होने से रोपाई नहीं हो पा रही। खेतों में जगह जगह पर दरारें नजर आ रही हैं। रायपुर आ रही फ्लाइट पर मधुमक्खियों का हमला, हजारों की संख्या में चेन्नई रनवे पर आई। चेन्नई एयरपोर्ट पर रायपुर आ रही फ्लाइट पर मधुमक्खियों ने हमला कर डाला। हजारों की संख्या में मधुमक्खियां झुंड बनाकर रनवे पर आ गईं। पहले तो मधुमक्खियां प्लेन के चारों तरफ मंडराने लगी। इसके बाद प्लेन के इंजन के पिछले हिस्से के पास जमा हो गईं। इसके चलते उड़ान को 2 घंटे रोकना पड़ा। बड़ी मुश्किल से एयरलाइंस के क्रू ने मधुमक्खियों को प्लेन से दूर किया। आम बजट से है बस्तरवासियों को उम्मीदें, रेल सुविधाओं में विस्तार की लंबे समय से कर रहे मांग। केंद्र में तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद आज 23 जुलाई मंगलवार 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इस आम बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर वासियों को भी काफी सारी उम्मीदें हैं। खासकर लंबे समय से बस्तर में कनेक्टिविटी की सुविधाओं की मांग को लेकर बस्तरवासी आंदोलन करते आए। वहीं सबसे जरूरी रेल सुविधाओं की मांग करते आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। रायपुर जिले में किसी भी तरह की कोई समस्या है, सीधे जिला प्रशासन की ऑनलाइन हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। रायपुर जिला प्रशासन ने सोमवार को जन समस्या निवारण कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। इस सेंटर के जरिए साफ सफाई, पानी की समस्या, अवैध प्लॉटिंग की शिकायत, बिजली की समस्या हो या जमीन संपत्ति से जुड़ी शिकायतों का समाधान एक फोन कॉल पर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सुबह 11 बजे से शुरू हो गया। सदन में सभी सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। दिवंगत नेताओं में अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 4 पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि मानसून सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। कांग्रेस के विधानसभा घेराव से पहले 5 लेयर में बैरिकेडिंग।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने वाली है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सोमवार से तैयारियां शुरू कर दी। 2 दिन पहले से विधानसभा जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की जा रही है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। एक एम्बुलेंस भी कुछ समय के लिए ट्रैफिक में फंसी रही, जिसे बाद में किसी तरह से आगे रास्ता मिला। स्कूल खुले 2 महीने बीते, बाजार में नहीं आई किताबें। कोंडागांव में बच्चों को नई पुस्तकों का इंतजार। कोंडागांव जिले में स्कूल खुलने के 2 महीने बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई। इसके चलते शिक्षक और छात्रों को मोबाइल और कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बच्चों को पढ़ाई करवाने शिक्षक पीडीएफ निकालकर पालकों के बने ग्रुप में डाले जा रहे हैं, जिससे पालक भी परेशान हैं। दरअसल नई शिक्षा सत्र को शुरू हुए 2 महीने बीत चुके हैं। सीबीएसई एनसीईआरटी की 3री और 6ठी कक्षाओं की किताबें बदल चुकी हैं, लेकिन 2 महीने बाद भी अब तक बाजार में किताबें नहीं पहुंची हैं। डोंगरगढ़ में 2 दिन के लिए रोपवे का संचालन बंद। आज 23 जुलाई को होगा मेंटेनेंस। राजनांदगांव जिला स्थित डोंगरगढ़ में पदयात्रियों की सुविधा के लिए श्री मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा संचालित रोपवे मेंटेनेंस के लिए 2 दिन बंद रहेगी। 24 जुलाई से रोपवे का संचालन फिर से पहले की तरह होगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि समिति द्वारा संचालित रोपवे के मरम्मत कार्य को कराया जाना है। दीपक बैज बोले, बीजेपी राज में स्वास्थ्य सुविधाएं, कानून व्यवस्था बदहाल। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधा और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने विष्णुदेव साय शासन में स्वास्थ्य सुविधा और कानून व्यवस्था समेत कई आपराधिक मामलों को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 7 महीने की साय सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था खस्ताहाल हो गई है। बिलासपुर ओखा एक्सप्रेस में जनरल यात्रियों को मिलेगी राहत। बिलासपुर से ओखा के बीच चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन में भी जनरल यात्रियों का सफर आसान होने वाला है। लंबी दूरी की इस ट्रेन में रेल प्रशासन ने जनरल कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। नवंबर से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था से ट्रेन में यात्रियों को 4 जनरल कोच की सुविधा मिलेगी। रेलवे अब जनरल यात्रियों की परेशानी दूर करने का प्रयास कर रही है, इसलिए लगभग सभी ट्रेन में जनरल कोच बढ़ाने की योजना है। तीरथगढ़ वाटरफॉल को सैलानियों के लिए किया गया बंद। बरसात के मौसम की शुरुआत होने के साथ ही बस्तर जिले के वाटरफॉल में लोकल निवासियों के साथ ही बाहर से भी रोजाना सैकड़ों पर्यटक बस्तर की इस खूबसूरती को निहारने के लिए आ रहे हैं। पर्यटक अपनी जान को जोखिम में डालकर एंजॉय तो करते हैं, वहीं सुरक्षा को लेकर भी किसी प्रकार के कड़े इंतजामात नहीं किए गए। यहाँ पर रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम, उड़ीसा के अलावा अन्य जगहों से पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं। रायगढ़ में नए गार्डन के लिए 10 करोड़ का ऐलान। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नटवर स्कूल परिसर में बने 29.04 लाख रुपए की लागत से बॉक्स क्रिकेट एवं बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने करीब 27 लाख रुपए की लागत से कमला नेहरू गार्डन में उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। मौके पर उन्होंने पीपल का वृक्षारोपण कर लोगों से अधिक पीपल का पेड़ लगाने की अपील की। जीपीएम से बिलासपुर की एकमात्र रोड की हालत जर्जर। सड़कों पर बने गड्ढों को अनदेखा कर रहे अधिकारी। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले से बिलासपुर जाने वाले एकमात्र रोड की हालत जर्जर हो गई है। रोजाना यहां पर 1 दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, तो वहीं राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अचानक मां टाइगर रिजर्व होते हुए मार्ग करीब 3 सालों से बंद कर दिया गया। ऐसे में केंदा और रतनपुर होते हुए बिलासपुर और रायपुर जाने के लिए एकमात्र मार्ग RMK रोड है। कैंसर के खिलाफ रामकृष्ण केयर अस्पताल की मुहिम। कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग बस का शुभारंभ रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। ये बस पूरे राज्य में यात्रा करेगी ताकि प्रारंभिक चरण के स्तन कैंसर, मुख कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की पहचान की जा सके। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बीएड डीएड के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। प्रदेश में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। नए शिक्षा सत्र के साथ साथ नई शिक्षा नीति 2020 को साई सरकार ने लागू करने का ऐलान कर दिया, लेकिन चिंता का विषय ये है कि प्रदेश के स्कूल्स में अभी भी 60,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसकी जानकारी विधानसभा के मुख्य बजट के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने देते हुए शिक्षकों के 33,000 पदों पर भर्ती की घोषणा विधानसभा के माध्यम से की। बिलासपुर में बंगाली एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष का चुनाव, प्रगति पैनल के सभी उम्मीदवार जीते।
बिलासपुर शहर में बंगाली एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष के अहम चुनाव में प्रगति पैनल के सभी उम्मीदवार विजयी रहे। शनिवार की शाम तोरवा स्थित कालीबाड़ी मंदिर बंगाली स्कूल में हुए चुनाव में प्रगति पैनल से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमित चक्रवर्ती और उपाध्यक्ष पद के लिए सिद्धार्थ भट्टाचार्य निर्वाचित हुए। बिलासपुर में किसानों को सावन में अच्छी बारिश का इंतजार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सुबह से बादल उमड़ते घुमड़ते नजर आ रही हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। औसत से कम बारिश होने के कारण चिंतित किसानों को सावन के पहले दिन अच्छी बारिश की उम्मीद है। किसानों का कहना है कि अगर हफ्ते भर में अच्छी बारिश ना हुई तो जिले के सबसे बड़े फूटा घाट बांध के सिंचाई वाले क्षेत्रों में नहरों में पानी छोड़ने की मांग की जाएगी। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों का नहीं होगा नियमितीकरण, सीएम साय ने सदन में दिया जवाब। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण वर्षों से राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा। चुनाव के समय तो नेता उनके हमदर्द बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार आती है वादों को भुला दिया जाता है। कुल मिलाकर ये कहें कि संविदा कर्मचारी सियासतदारों के वादों और दावों के भंवर में फंस जाते हैं। महंत बोले, बिना सीजन कहां से अयोध्या लेकर गए बिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले दिन बलौदाबाजार हिंसा, जमीन पट्टे में गड़बड़ी, शिक्षकों की कमी के साथ अयोध्या में भीड़ ले जाने के मुद्दे पर भी जमकर हंगामा हुआ। मानसून सत्र के पहले दिन बलौदाबाजार हिंसा पर विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाने की मांग की। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि ये स्थगन स्वीकार करने लायक नहीं है, क्योंकि इसकी न्यायिक जांच चल रही है। हाईकोर्ट ने शराब फैक्ट्री के प्रबंधकों से मांगा जवाब। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए प्रदूषण फैलाने वाली वाइन फैक्ट्री से 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि फैक्ट्री संचालक पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपायों की जानकारी प्रस्तुत करें। अब इस जनहित याचिका मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की गई है। छत्तीसगढ़ में बाढ़ के हालात, तूफान पर ये नदी, प्रशासन ने निचले इलाकों में जारी किया हाई अलर्ट। छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की महानदी की, तो बारिश से इसका जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते राजिम का त्रिवेणी संगम पूरी तरह से लबालब हो गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बता दें कि लगातार बारिश से क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर हैं।